इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। दुर्योधन लौट करके वापस आया, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपने मुझे ऐसे कैसे गांव में भेज दिया, वहां का आदमी एक भी ठीक नहीं है, सब अभिमानी, अहंकार और मक्कार हैं। गुरुदेव ने थोड़ी देर सांस ली और कहा, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद उसी गांव में युधिष्ठिर को भेजा कि जाओ, शाम ढलने को है, रात्रि में विश्राम करना है, जरा देख करके आओ अपने योग्य गांव है कि नहीं, शहर के लोग कैसे हैं, गांव के लोग कैसे हैं। युधिष्ठिर का नेचर और व्यवहार जरा अच्छा था, अच्छा ही क्या था, पूरा ही अच्छा था। जाकर के बड़ी विनम्रता से निवेदन करते हुए कि क्यों जी, आपके यहाँ हमारे गुरुदेव को आना है, रात्रि विश्राम करना है, तो क्या हमारे गुरुदेव आपके नगर में गांव में रुक सकते हैं? आइए सर, आइए साहब, मेरा तो परम सौभाग्य होगा कि आप जैसे महानुभाव हमारे नगर में, गांव में, घर में रुकेंगे तो मेरा घर तो धन्य हो जाएगा। जैसा आप लोग गुरुदेव के आने से कहते हैं कि आज मेरा नगर धन्य हो गया। और जिस घर में गुरुदेव के चरण पड़ जाते थे, आहार चर्या हो जाती, उनका तो घर नरक से स्वर्ग बन जाता था। तो युधिष्ठिर लौट करके वापस आते हैं और अपने गुरुदेव से बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं, गुरुदेव ये गांव तो बहुत अच्छा है, हम सबको इसी गांव में रुकना चाहिए। दोनों प्रसंग आपके सामने हैं। एक की दृष्टि में क्रोध, बेमनस्ता और मक्कारता भरी रहती है तो उसे वैसा ही दिखाई देता है, और दूसरे के मन में सज्जनता और सरलता भरी होती है तो हर व्यक्ति, हर चेहरे पर उसे सज्जनता और महानता दिखाई देती है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें देखना कैसा है, कि दृष्टिकोण से देखना है। आप लोग भी यहाँ सब बैठे हैं, एक दूसरे को देखते हैं, परिचय में आते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। यदि तुम्हारे प्रति, सामने वाले के प्रति यदि सहानुभूति होती है तो सामने वाला भी तुम्हें उसी तरह से व्यवहार करता है। हाँ जीजी, हाँ भाभी, बहुत अच्छा चल रहा है, आपको तो सब मालूम ही है, बहुत कम दिन बचे हैं, महाराज श्री चले जाएंगे। और कुछ लोग सोचते हैं कब दिवाली पूरी हो, हमारा जीवन भी पूरा। ये सब हमारा नजरिया है, देखने का दृष्टिकोण है। तो ये सब देखने का नजरिया है, इसलिए सरल व्यक्ति को सभी सरल और धूर्त व्यक्ति को सभी धूर्त दिखाई देते हैं। आज यही हमारे साथ हो रहा है। इस लोक में दुर्योधन के स्वभाव वाले लोग ज्यादा हैं और युधिष्ठिर के स्वभाव वाले लोग बहुत बिरले होते हैं, कम होते हैं। संत कहते हैं युधिष्ठिर को धर्म का प्रतीक माना गया है और दुर्योधन का पाप का प्रतीक माना गया है। पाप को जो अपना आदर्श मान करके चलते हैं, उनके जीवन का कभी विकास नहीं हो सकता है, उनका पतन सुनिश्चित है। और जो पुण्य को अपने जीवन का आदर्श मान करके चलते हैं, उनका उद्धार निश्चित हो सकता है, उन्हें रास्ता अच्छा मिल जाता है, उनके जीवन का विकास खुला रहता है। आप अपने मन में झांक करके देखो, जन्म से लेकर के आज तक जो तुमने जीवन पाया है, इसमें अच्छाइयां कितनी तुम्हारे जीवन में हैं और बुराइयां कितनी हैं, खूबियां कितनी हैं और खामियां कितनी हैं। देखो, सबसे ज्यादा हर व्यक्ति के जीवन में बुराई मिलेगी,
अच्छाई तो बहुत कम मिलेगी। क्यों? हमारे जीवन के संस्कार एक दिन के संस्कार नहीं है, हमारे जीवन में जन्म जन्मांतरों के संस्कार वो पड़े हुए हैं, जिन संस्कारों के कारण आज संसार में हम भटक रहे हैं। यदि जीवन में अच्छे संस्कार और पुण्य का योग होता तो आज हम यहां पर नहीं होते, कहीं और होते। बात समझ में आ रही है? बात समझ में कब आएगी? जब चिड़िया खेत चुन लेती हैं तो पछताने से क्या होता? अब तो चिड़िया खेत ही चुन गई हैं, अब बचा ही क्या जीवन में। हमारे जीवन का बहुभाग बीत गया है। कोई 50 साल की उम्र पर जा रहा, 55, 60, 65, 70, 80, 84 साल की उम्र पर यहाँ पर पहुँच गए हैं। 90 साल की उम्र पर तक हमारे बाबूजी चांदमल जी कठरिया जी, उनके अनुभव सुनो। माँ साहब यहाँ पर बैठे शिखरचंद जी माँ साहब, उनके अनुभव सुनो तो जीवन में हम पाएंगे कि वास्तव में उनका जो जीवन रहा है आज की जनरेशन का वो जीवन नहीं है। थोड़ी सी कोई बात करता उफन जाते हैं, लेकिन पढ़ते हम क्या है? गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि ना दोषों पर जावे। जहां से जैसे बने तैसे यदि हमें गुण दिखाई पड़ते हैं तो हमें उसे ग्रहण करने की कोशिश करना चाहिए। अच्छाई हमें अपने जीवन में ग्रहण करने की सोचना चाहिए। बुराई तो हर व्यक्ति के जीवन में रहती है, लेकिन उसमें से भी हमें कुछ अच्छा ग्रहण करने की सोचना चाहिए। आपके घर में एक सूपा होता है ना, जिससे आप अनाज को साफ करते हैं, तो सूपे का काम क्या होता है बताओ? कचड़े को अंदर रखते हैं, अनाज को बाहर फेंकते हैं। कचड़ा बाहर फेंकते हैं और अनाज अंदर रखते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में कचड़ा भरा है कि अच्छा है? दोनों मिक्स यदि हो गए हैं तो हमें ज्ञान रूपी सूपा गुरु चरणों में जाकर के फटकना चाहिए। अज्ञानता दूर हो, बुराई दूर हो, ज्ञान और गुण हमारे ग्रहण हो। तो इसलिए तो कहा गया है गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जावे। उस ज्ञान रूपी सूपे से फटको, अज्ञानता दूर होगी, बुराइयां दूर होगी, दुर्बलताएं दूर होगी और गुण और ग्रहण और अच्छाइयां तुम्हारे जीवन में शेष रहेंगी, जो तुम्हारे जीवन को विशेष बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो उनका उद्धार निश्चित है जो पुण्य के साथ अपने जीवन को जीते हैं। उनके जीवन का विकास का रास्ता खुला रहता है जो पुण्य का साथ देते हैं, पुण्य जीवन में जोड़ते हैं, अच्छाइयों को अपनाते हैं। बस अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। जिस दृष्टि से तुम बुराई देख रहे हो उसी दृष्टि से अच्छाइयां देखना शुरू कर दो तो तुम्हारे जीवन का कल्याण निश्चित है। किसी ने कहा है, नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। किश्ती यानी नाव, नाव ने यदि रुख बदल दिया तो तुम्हें निश्चित है तुम्हें उस पार लेकर के जाएगी, और नाव ही बिगड़ गई, संतुलन बिगड़ गया तो मझधार में तुम्हें डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। जीवन है एक नाव की तरह है, जब जीवन में अच्छाइयां जुड़ती हैं तो तुम्हारा जीवन संसार से पार हो सकता है, और जब जीवन में बुराइयां जुड़ जाती हैं तो हमारे जीवन का भटकाव निश्चित है। अब भटकने से बचो, सोच को अच्छी रखो, विचारधारा को अच्छी रखो। तो संत कहते हैं नजरें बदलने भर की देर है। हम थोड़ी सी दृष्टि बदलने, क्योंकि वस्तु जैसी नहीं होती है जैसे कि हमें दिखाई पड़ती है। आपके सामने आप किसी के घर पर मेहमान हुए, जाते ना दीपावली आने वाली, सब बैठने जाएंगे, खाने पीने के लिए जाएंगे, नाश्ते के लिए जाएंगे, और अच्छे ज़्यादा संबंध हैं तो बस भोजन भी होगा पूरा का पूरा। हाँ, तो एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति किसी के यहाँ मेहमान हुआ और मेहमान बड़ा घनिष्ठ मित्र थे, तो उसने क्या किया कि आधा गिलास मिश्री मेवा डाल करके आधा गिलास दूध का दे दिया। सुन रहा है ना बाबूजी? आधा गिलास भरा हुआ है दूध से
और उसने कहा कि कैसा मित्र है, दिया तो आधा गिलास दूध दिया। ये भी एक दृष्टिकोण है। और एक दूसरा सोच रहा है कि कितना अच्छा बढ़िया टेस्टी दूध दिया है, भले आधा दिया पर मजेदार है। ये भी एक दृष्टिकोण है कि हम आधे को नहीं देख रहे, जो भरा है वो हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, खालीपन पर दृष्टि नहीं जाना चाहिए। यही तुम्हारे देखने का नजरिया है। हर व्यक्ति के अंदर अनेक तमाम प्रकार की बुराइयां होती हैं, पर उसके अंदर ये भी तो देखो कि एक गुण उसका अच्छा है, कितनी अच्छे से बात कर रहा है, प्रेम व्यवहार से जीवन जी रहा है, अपने परिवार को चला रहा है, ये भी तो देखो। तो वस्तुतः वस्तु वैसी दिखती है जैसे कि हम देखते हैं। आंख पर जैसा चश्मा होता है वैसा हमें दिखाई देता है। काला चश्मा कश्मीर में भी तुम्हें काला दिखाई देता है, हरा चश्मा रेगिस्तान में तुम्हें हरियाली भी दिखाई दे सकता है। बस हमें चश्मे को बदलने की जरूरत है, और चश्मा ही क्या बदलो, बस दृष्टि को बदल लो, सारा खेल बदल जाएगा। रामायण का एक प्रसंग याद आ रहा है, और सुना करके आपको विराम दूंगा, क्योंकि समय भी आपका हो गया। कम समय में ज्यादा काम करो, और ज्यादा समय में काम ना हो तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाता है। दिन छोटे होने लगे हैं, रातें बड़ी होने लगी है, तो खूब सो। प्रकृति भी देखो अपने करवटें बदलती रहती हैं, दिन बड़े होते हैं तब भी काम तुम्हारे पूरे नहीं हो पाते, और दिन छोटे होते हैं फिर भी काम पूरा कर लेते, तुम्हारी कला है। तो रामायण का प्रसंग है, रामायण की कथा पर आधारित एक प्रसंग है। जो व्यक्ति की दृष्टि को रेखांकित करते हुए बात कही जा रही है। युद्ध पूरा हुआ, जैसा कि अक्सर देखा जाता है, बड़े बड़े कार्यक्रम पूरे होते हैं तो सम्मान समारोह होता है, साधुवाद होता है, किसने कैसा काम किया। अभी शरद पूर्णिमा का काम पूरा हुआ तो वो बाकी है, सम्मान समारोह। तो ऐसे ही रामायण का युद्ध पूरा हुआ, राम और रावण दो के बीच में युद्ध हुआ। एक की विजय प्राप्त हुई, दूसरे का पराजय हुआ। इस सब का समारोह चल रहा था। सभी अपने अपने संस्मरणों को सुना रहे थे। रावण का अंत हुआ और राम की विजय हुई। जब राम अयोध्या पहुंचे, अयोध्या पहुंचने पर सभी उनके साथी गण सभी अपने अपने संस्मरणों को सुना रहे थे कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, उसने वैसा किया। सारी चर्चाएं चल रही थी। इस संस्मरण सुनाते सुनाते जब हनुमान जी का नंबर आया तो वह भी अपने संस्मरणों को सुनाने में इतने मस्त हो गए, वो सब कुछ भूल भी गए। वो हनुमान जी अपनी बातों को, संस्मरणों को सुना रहे थे, कह रहे थे मैं लंका गया तो लंका बहुत सुंदर थी, सोने की लंका थी, ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं। और वो अंदर जाते हैं तो बड़े अच्छे बगीचे, वाटिका, ठाट वाट दिखाई दे रहे थे, बड़ी बड़ी हवेलियां थी। बड़ा चढ़ा करके ये सब चीजें हनुमान जी बता रहे थे। और कहते हैं कि उस वाटिका में बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे, फल फूलों से लदे हुए थे, सुंदर वृक्ष थे। सब बातें करते करते और बात ये निकली कि जब मैं लंका गया तो सारी लंका को मैंने तहस नहस कर दिया, और वहां पर फूल फलों से लदे हुए वृक्ष, पर उसकी एक विशेषता थी वृक्षों की, उसमें एक भी सफेद फूल नहीं था, सब लाल लाल फूल दिखाई दे रहे थे। वहीं बाजू में रामचंद्र जी के बाजू में सीता जी भी विराजमान थी। एक सिंहासन पर राम जी थे, दूसरे सिंहासन पर सीता जी थी। सीता जी ने तुरंत टोकते हुए कहा कि सुनो जी, हनुमान जी आप क्या कह रहे हो कि उस लंका में एक भी सफेद फूल नहीं था, सारे लाल लाल फूल थे। नहीं, वहां पर एक भी लाल फूल नहीं था, सारे के सारे फूल फलों से, सफेद फलों से, फूलों से सारे वृक्ष लदे हुए थे।
बाद में फिर हनुमान जी बोलते, नहीं सीते, नहीं सीते मां, मैंने अच्छे से देखा, मैंने एक एक वृक्ष को देखा, सभी वृक्षों के फूल जितने भी थे सब लाल थे, मैं आपकी बात कैसे मानूं, मैं तो स्वयं देख करके आया हूं। सीता कहती, नहीं आप गलत बोल रहे हो, आप कुछ दिनों के लिए वहां पर गए थे, मैं तो वहां पर पूरी महीनों रही हूं, मैं कैसे आपकी बात को मानूं, आप गलत बोल रहे हो। क्योंकि सीता वहां पर कई महीनों रही हैं और हनुमान जी कुछ समय के लिए गए थे सीता का पता लगाने के लिए। जिस समय हनुमान जी वहां पर गए थे, हनुमान जी को क्रोध आ रहा था, उनकी दृष्टि में कुछ अलग दिखाई दे रहा था, और सीता वहां पर सात्विक रूप में एक आरिका के जैसे रूप में, ब्रह्मचारिणी के रूप में वहां पर विराजमान थी। तो उनकी दृष्टि में मात्र सात्विकता थी, सफेद था, तो इसलिए हर फूल में सफेद दिखाई दे रहा था। और हनुमान जी को क्रोध भरे हुए थे, क्रोध भरा हुआ था, इसलिए उन्हें लाल लाल दिखाई दे रहा था। दोनों की बात को सुनकर के रामचंद्र जी कहते हैं कि सुनो, आपस में झगड़ो मत, दोनों की बात सही है। बोले कैसे? हनुमान जी कहते ऐसा हो नहीं सकता, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, और सीता कह रही हो जो मैं कह रही हूं वही सही है। तो रामचंद्र जी दोनों को बात को सुनकर के कहते, दोनों की बात सच है, सुनो मेरे हिसाब से सुनो आप लोग। बोले कैसे? जब हनुमान जी लंका गए तो गुस्से में थे, इसलिए उनकी दृष्टि में सब लाल लाल दिखाई दे रहा था, और सीता वहां पर बैठी हुई थी सात्विकता के साथ में, तो उनकी दृष्टि में सब सफेद दिखाई दे रहा था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश।